हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पॉइंट। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो आज मैं आप लोगों के लिए ग्रुप डी रेलवे आरआरबी जो है 2025 का कुछ सिलेबस डिस्कशंस करने जा रहा हूँ आप लोग के बीच, आप लोग के साथ। तो चलिए देखते हैं क्या है इस सिलेबस में। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे मैंने लिख रखा है सिलेबस 2025 है आरआरबी ग्रुप डी सीबीटी 1 का एग्जाम पैटर्न। तो सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट में। तो दोस्तों, क्या क्या सब्जेक्ट पूछी जा रही है एग्जाम में, क्या कितने मार्क्स से कौन से क्वेश्चंस रहेंगे, है ना, और कौन से सब्जेक्ट्स रहेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर जनरल साइंस जो है आपका, इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ क्वेश्चन उसका 25 देखने को मिलेंगे और उसमें मार्क्स जो है आपका 25 मार्क्स दी जाएगी, है ना। उसी के साथ दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट जहां यहाँ पर मैथमेटिक्स, तो वो जो है आपका 25 क्वेश्चन रहेंगे और उसमें 25 मार्क्स दी जाएगी। उसी के साथ दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट आपका है जनरल इंटेलिजेंट यानी रीजनिंग, है ना। इसका जो है आपको 30 क्वेश्चंस पूछी जाएगी और इसके मार्क्स जो है 30 दिए जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे आप जनरल अवेयरनेस, है ना, एंड करंट अफेयर्स जो है उससे आपकी 25 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, सॉरी 20 क्वेश्चन देखने के मिलेंगे और उसमें 20 मार्क्स दी जाएगी। तो ओवरऑल बात करें दोस्तों नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो इसमें आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 100 हो जाती है ना, और इसमें 100 मार्क्स दी जाएगी। और हाँ, ड्यूरेशन की बात करें कि टाइम ड्यूरेशन कितनी मिलती है ना, टाइम ड्यूरेशन की बात करेंगे तो इसमें आपका दोस्तों 90 मिनट दी जाती है, 90 मिनट्स, है ना, यानी 1.5 घंटे का टाइम आपको दिया जाता है। अगर इसमें बात करें सर निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो मैं आपको बताते चलूं, है ना, 1/3 का जो है आपका इसमें निगेटिव मार्किंग रहने वाला है ना। तो और दोस्तों जैसे कि इसमें ये ओवरऑल सिलेबस थी आप लोगों की, है ना। इस वीडियो में हम लोग जो है अभी सिर्फ और सिर्फ जो है लगभग मैथ्स की आप लोगों को पूरा जो है सिलेबस प्रोवाइड करवा दूंगा और उसमें से हम लोग जानेंगे मैथ्स का जो भी चैप्टर होगी उसमें कौन से क्वेश्चंस चैप्टर्स, कौन कौन से चैप्टर्स जो है आपके इस एग्जाम में आ रहे हैं, है ना, और कितने मार्क्स की आ रही है ना। तो देखेंगे यहाँ पर पहले अर्थमेटिक का देखेंगे दोस्तों। अर्थमेटिक जो है, इसमें अर्थमेटिक में आपको 12 से 13 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से कि चैप्टर है आपका परसेंटेज यानी प्रतिशत। इसमें आपसे 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। पिछले बार भी अलग अलग पालियों में 1 से 2 क्वेश्चंस देखने को मिले थे। उसके साथ दोस्तों अगर नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट चैप्टर की, तो वो है आपका प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट, है ना, यानी लाभ हानि और छूट, है ना। इससे आपको जो है दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, है ना। पिछले बार भी देखी गई थी, तो इस बार भी उम्मीद है, क्योंकि सिलेबस में ये चैप्टर्स है तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे। उसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एवरेज, है ना, यानी औसत, है ना। इससे भी दोस्तों आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, 1 से 2 भी कभी कभी मिल सकते हैं ना। तो कोशिश करना है कि इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, बहुत इजी चैप्टर्स है, कोई हार्ड नहीं है ना। इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे एज यानी आयु। आयु से बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन इसमें भी, इससे भी रहने की संभावना है। उसी के साथ नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे अगर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इससे भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। उसी के साथ देखेंगे पार्टनरशिप दोस्तों। तो पार्टनरशिप में क्या है, साझेदारी, है ना, साझेदारी। जब मैं इस टॉपिक्स को, इस चैप्टर्स को मैं पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल एक एक चीजें जो है बिल्कुल मैं जमीनी स्तर से जोड़कर दिखाऊंगा और उसको अप्लाई करेंगे। जैसे लोग बोलते हैं ना कि मैथ्स पढ़ते थे, साइन थीटा कोस थीटा उसका क्या यूज होता है, तो मैं उन सभी का यूज भी बताऊंगा कि एक्चुअल में अगर इसे आप पढ़ते हैं तो कौन सा कहां पर यूज होती है ना, और कौन कौन इसका फ्यूचर में यूज कर सकते हैं ना। तो उस चीजों को भी समझेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर की बात करें यहाँ पर, तो वो है आपका मिक्सर एंड एलिगेशन। इससे भी आपका 1 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना, यानी इसमें मैं लिख देता हूं मिश्रण, है ना, और एलिगेशन, मिश्रण और एलिगेशन, है ना। ये हिंदी हो गई इसकी, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये जान ही रहे होंगे सब कोई, फिर भी मैं लिख देता हूं यहां पर, है ना। साधारण ब्याज, है ना, और ये हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज, है ना, चक्रवृद्धि ब्याज। जिनको नहीं दिख रहा होगा वो सुन करके मेरी बातें अगर नोट डाउन करना है, इसका हिंदी लिखना है तो लिख लेंगे। टाइम एंड वर्क, है ना, समय और कार्य, है ना, समय और
कारी। इससे दोस्तों आपको 1 से 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एग्जाम में। पाइप एंड कस्टर्ड लगभग कभी कभी क्वेश्चन मिल भी सकते हैं और इसमें कम चांसेस है ना, क्योंकि पिछले बार भी किसी पाली में पूछा गया था और किसी पाली में नहीं पूछा गया, तो आप रख सकते हैं अनुमान कि एक क्वेश्चन जो है आएगी ही आएगी, है ना। तो इसमें जो है आपका पाइप और टंकी से आप देख सकते हैं, है ना, पाइप और टंकी, है ना, पाइप और टंकी, है ना। इससे भी आपका उम्मीदें हैं आएगी ही, और पिछले भी कई पाली में आया हुआ था, है ना। इसी के साथ दोस्तों अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, नेक्स्ट बात करें इसमें और क्या पूछी जाती है ना, तो वो तो थी अर्थमेटिक। अब हम बात कर लेते हैं एडवांस में कि एडवांस मैथ में क्या क्या आएगी और कौन कौन से। एडवांस में भी बताते चलूं आपको कि इसमें भी 12 से 13 क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे। तो इसमें पहला चैप्टर जो है वो आपका नंबर सिस्टम है ना, जो कि दोस्तों हम लोग इसके बारे में बहुत पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं, थोड़ा पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, यूनिट डिजिट है, 10 डिजिट है, उन सभी चीजों को हम लोग 1 बाय 1 करके सीखेंगे। इसी के साथ नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, इससे आपका 1 से 2 क्वेश्चन रहेंगे एग्जाम में देखने को मिलेगी, है ना। और एलसीएम और एचसीएफ, इससे भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगी, है ना, जो कि मोस्ट ऑफ द लोग जो है विद्यार्थी जो है वो एचसीएफ एलसीएम बहुत 10th क्लास में रट ही लेते हैं लगभग 9-10 में, है ना। इसी के साथ सिंप्लीफिकेशन की बात करें तो इसमें भी आपका 2 से 3 क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छी एवरेज रहती है इसमें क्वेश्चंस की, है ना। तो और बहुत इजी चैप्टर्स भी एक तरह से, है ना, तो इसे भी हम लोग सीखेंगे, एक एक क्वेश्चन करेंगे। उसी के साथ अलजेब्रा, है ना। अच्छा, नंबर सिस्टम यानी संख्या प्रणाली, संख्या प्रणाली। बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे होंगे जो हिंदी मीडियम से होंगे, बहुत सारी चीजें उनको इंग्लिश में समझ ना आ रही होगी, है ना, इसीलिए मैं उसका हिंदी लिखते चला जा रहा हूँ, है ना। ये लॉसो मॉसो, ठीक है, महत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन यानी इसको कहते हैं सरलीकरण, सरलीकरण, है ना। इससे भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना। अलजेब्रा यानी बीज गणित, है ना, बीज गणित, इससे भी दोस्तों आपको 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। त्रिकोणमिति की बात करें तो इसमें आपका 2 क्वेश्चंस, है ना, ऑन एवरेज रख लीजिए, है ना, यानी त्रिकोणमिति। उसके बाद आता है जियोमेट्री, है ना, जियोमेट्री में भी आपका 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मेंसुरेशन 2D और 3D, इसमें भी आपका 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एग्जाम में। स्टैटिक्स से जो है सांख्यिकी से इसमें, है ना, एक से एक क्वेश्चन, कभी कभी 2 क्वेश्चन और कभी कभी तो देखने को नहीं मिलेंगे, बट पढ़ना है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोबेबिलिटी की बात करें तो संभावना से जो है आपका उसमें भी, है ना, संभावना है कि 0 कभी कभी आ सकती है और नहीं भी आ सकती, तो इसमें भी आपका संभावना है, प्रोबेबिलिटी है और संभावना में संभावना है कि आपके क्वेश्चन आएंगे, एक आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट बात करें डाटा इंटरप्रिटेशन का यानी डाटा व्याख्यान का, है ना। इससे भी चांसेस है कभी कभी 1 से 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे भी और ना भी मिलेंगे, बट सिलेबस में है तो मैं जरूरी समझा आप लोग को बताना और इसको पढ़ाना भी जरूरी है ना। चलिए, तो ये हो गया आपका त्रिकोणमिति, है ना, त्रिकोणमिति, और ये हो गया आपका ज्योमेट्री, है ना। तो ये सभी क्वेश्चन, ये सभी आपका चैप्टर्स था, है ना, जो आपके एग्जाम में रेलवे ग्रुप डी आरआरबी में जो पूछे जाएंगे, ये सभी मैंने डिस्क्राइब कर दी है ना। जो दोस्त पढ़ना चाहते हैं, है ना, इस चैनल के माध्यम से, जिनको लगता है कि अगर उनको समझ आती है टॉपिक्स, है ना, जो पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए मेरी सजेशन रहेगी, आप पहले क्या करें, जो भी मैथ्स का नोटबुक बनाएंगे, है ना, एक स्पेशल नोटबुक बना लेंगे रफ को छोड़ करके, फेयर टाइप्स का, उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और टॉपिक लिखेंगे। उसमें से भी सबसे पहले आपको ये टॉपिक्स लिख लेना है। उसके बाद जैसे जैसे यहाँ पर चैप्टर्स, इस चैप्टर वीडियो के इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचेगी, उस तरह से मैं टॉपिक वाइज जो कि लिंकेज करता हूँ, एक चैप्टर से 2 चैप्टर में जाने में, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे परसेंटेज पढ़ाएंगे, एंड उसके बाद लॉस एंड प्रॉफिट पढ़ाएंगे, जो एक दूसरे से अटैच्ड हो, ए 1 बाय 1 करके, ताकि आप लोग के लिए समझने में भी इजी हो, है ना, और मजा भी आए। तो इसके लिए आपको ये टोटल टॉपिक्स को, चैप्टर्स को इस तरह से आपको नोटबुक में बना लेना है, और जैसे जैसे चैप्टर पढ़ाते चलूंगा तो टिक करते चलना है कि मान लो प्रतिशत हो गया, परसेंटेज हो गई, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, है ना, इस तरह से जो है आप टिक कर करके पढ़ेंगे। इससे क्या हो जाएगा कि जब आप एग्जाम के टाइम आएगी तो वहां आप देख पाएंगे प्रॉपर्ली कि कितना चैप्टर मैंने पढ़ लिया है, और उसको रिवीजन करने में भी इजी आएगी, है ना। तो ये था आपका आरआरबी रेलवे ग्रुप डी 2025 का सिलेबस, है ना। आई होप आपको समझ आई होगी कौन कौन से चैप्टर्स पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स पूछे जाएंगे उसमें,
है ना। और दोस्तों कह दूं कि इस बार बहुत ही शानदार वैकेंसी आए हुए हैं, है ना। जैसा कि 32,000 आपको 438 पोस्ट आपको देखने को इसमें मिल रहा है। तो इसमें से एक एक पोस्ट आप लोग सेलेक्ट कर लें और बता दें सर इतना नहीं, इतना ही पोस्ट है, क्योंकि एक तो मेरी हो जाने वाली है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, है ना। अगर समझ आई तो लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करेंगे, है ना। और कोशिश रहेगी इस वीडियो के माध्यम से जितने भी टॉपिक्स हैं और बहुत शानदार तरीके से आप लोगों को, हाँ इस मैथ्स में थोड़ा सा मैं कुछ चेंजेस लेके आऊँगा। जैसे कि जो भी चीज़ें पढ़ाऊंगा उसको लिंकस करूंगा रियल लाइफ से। जैसे कि कुछ लोग होते हैं कमेंट्स करते हैं या मजाक उड़ाते हैं, अरे मैंने ये पढ़ा साइन थीटा कोस थीटा उसका फ्यूचर में कहाँ काम आई, किस में काम आई। तो उस तरह की चीज़ें बहुत ही सरल तरीका से मैं एक्सप्लेन करूंगा, है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आएगी। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।